आज जिस नौजवान को उत्तर प्रदेश के रोजगार चाहिए, उसकी उम्र है 25 साल, 30 साल, 35 साल। और भारतीय जनता पार्टी एक 46 साल पुराने मामले की जांच करना चाहती है। भाजपा उससे जब सवाल करो तो वो 200 साल पीछे जाती है, 100 साल पीछे जाती है, 50 साल पीछे जाती है, अब 46 साल पीछे गई। लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान का सवाल पूछती रहेगी कि आज का नौजवान जिसकी उम्र 30 साल है उसको रोजगार कब मिलेगा, उस पर लाठी क्यों चल रही है, उस जो पीडीए के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ कब मिलेगा, किसानों पे लाठी क्यों चल रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक भाजपा के ही कैबिनेट मंत्री पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है, इसलिए जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए 46 साल पुराने दंगों की बात कर रही, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 25 साल 30 साल के नौजवानों का जो सवाल है वो पूछती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक जमीन को वापस लेगी। देखिए, कानून है, जो जमीन सरकार की है वो सरकार को मिलेगी, जो वक्फ की है वो वक्फ की मिलेगी। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश के किसान नौजवानों का मुद्दा, जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। उत्तर प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट के साथ अपहरण जैसे मामले दर्ज हो रहे हैं, क्या जवाब है भाजपा के पास? कोई जवाब नहीं। इसलिए वक्फ की बात करना भाजपा की मजबूरी है। समाजवादी पार्टी भाजपा से जनता के हित से जुड़े हुए सवाल पूछती रहेगी। समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि इस बार मिल्कीपुर में बदलाव होगा और वहां से बीजेपी एक बड़े वोटों से जो है जीत हासिल करेगी। निष्पक्ष चुनाव हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने का भी काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने पहले भी इस चुनाव मिल्कीपुर की विधानसभा चुनाव को जीता है। भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी केवल मशीनरी के दुरुपयोग की रहती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो जमीन पे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को भरोसा है मिल्कीपुर की जनता पे, जिसने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है, फिर एक बार समाजवादियों का साथ देगी। आंध्र प्रदेश के जो है उमड़ी भीड़ जो है अचानक से वहां भगदड़ मच गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। लगभग 4000 से अधिक श्रद्धालुओं की वहां भीड़ थी, कई अन्य घायल भी हुए हैं। कैसे देखिए, बहुत ही दुखद है कि श्रद्धालु आए हुए थे, उसमें से 6 की मौत हो गई है। आंध्र की सरकार को उन परिवारों को मुआवजा देना चाहिए, घायलों का उचित इलाज करना चाहिए, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। श्रद्धालु जिन्होंने अपनी जान गंवाई, समाजवादी पार्टी उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। दिल्ली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल जो है लगातार अकेले दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी और जो शिवसेना यूबीटी है वो सभी सहयोग कर रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जा रहा है तो बीजेपी का कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अब टूट चुका है, कांग्रेस अलग है और बाकी गठ अलग है। समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक ताकत वाली सरकार जो नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है उसको रोकना। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था, क्योंकि कांग्रेस वहां भाजपा को हरा सकती थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पहले भी भारतीय जनता पार्टी को हराया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी या दूसरे इंडिया गठबंधन के दल चाहते हैं कि भाजपा को सरकार बनाने से रोका जाए, सांप्रदायिक ताकतों को रोका जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे दल समाजवादी पार्टी और अन्य खड़े हैं। समाजवादी पार्टी समझती इंडिया गठबंधन मजबूत है। हम सबका ये विचार था कि इंडिया गठबंधन को एक होकर लड़ना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में सब अलग लड़ रहे हैं,
लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी सवाल भी पूछता रहेगा और मजबूती से भाजपा के खिलाफ खड़ा नजर आएगा। तेजस्वी गठन हुआ था वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, विधानसभा चुनाव में इसकी अहमियत खत्म हो जाती है। नहीं, समाजवादी पार्टी समझती है कि इंडिया गठबंधन का जो निर्माण हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है उससे लड़ने के लिए हुआ है और वो उस जिम्मेदारी को सभी दल निभा रहे हैं। राज्यों के चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं, उसमें कई बार गठबंधन में अलग भी लड़ना पड़ता है, लेकिन सभी दलों का एकमात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को रोकना। इसलिए सवाल ये नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन हुआ है या अलायंस बना है या राज्य स्तर पे बना है, सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और उसके लिए इंडिया गठबंधन मजबूती से पूरे देश में जनता के मुद्दे उठा रहा है।